गुड मॉर्निंग गाइस। मैंने आपको जो लास्ट टाइम कराया था वो इलस्ट्रेशन नंबर 5 कराया था, ठीक है, जिसमें आपका मेथड था व्हेन द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, जब फ्लक्चुएटिंग होती है कैपिटल तो सिर्फ हम उसमें कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, राइट। मैंने आपको बता दिया था। अब उनमें उस क्वेश्चन में हमने दो अकाउंट मेंटेन किए थे। पहला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वो दोनों मैंने आपको प्रिपेयर करा दिए। अब हम जाएंगे उन्हीं अकाउंटों से जर्नल एंट्री की तरफ, ठीक है। जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोकस करिए, मैंने आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था उससे हम पहले जर्नल एंट्री एप्रोप्रिएशन की लेते हैं। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी आपकी, मैंने आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले मैंने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करवाया था उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस अकाउंट को फोकस करिए, उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस किस साइड लिखा था, क्रेडिट साइड, है ना। किस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखा था। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट ही करेंगे। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है और जो मैंने ट्रांसफर किया था उसे आप डेबिट कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री आप ध्यान करिए, उसके बाद हमने डेबिट साइड सेल ट्रांसफर की थी, किसकी, पार्टनर्स की सेल, ठीक है। तो पहले पार्टनर्स को सेली दी जाती है फिर ट्रांसफर की जाती है। आप दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर एक सीक्वेंस में चले तो पहले आप उनको देंगे उसके बाद ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम उनको ड्यू कर देते हैं उसके बाद ट्रांसफर करते हैं। तो पार्टनर्स की सेली के जर्नल एंट्री होगी, नरेशन आप लोग खुद लिखेंगे, सेली अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन थे क्वेश्चन में, शिव और हरि, ठीक है। तो टू शिव कैपिटल अकाउंट एंड टू हरीश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें इनकी सैलरी थी शायद 12,000 थी, अगर आप लोगों को पता हो तो 24,000 नहीं 20,000 थी, सॉरी 40,000 टोटल आ जाएगी आपकी और इन दोनों को बांट दी जाएगी, वो है 20,000। ये इनको हमने सैलरी पे कर दी है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब जरा बताइए कि सैलरी को आपने डेबिट में लिखा था एप्रोप्रिएशन में या क्रेडिट में, डेबिट में ना। तो आप एप्रोप्रिएशन को क्या करोगे, डेबिट। फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करो। और टू पार्टनर्स सैलरी, ओके। ये फर्स्ट एंट्री थी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आप क्रेडिट में करते थे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को आप क्रेडिट में लिखेंगे। सेकंड एंट्री है, पहले आप पार्टनर्स को सैलरी देंगे उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो पहले उनको देने की होगी, अगर आप सैलरी पार्टनर्स को देंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है तब इंक्रीज होता है। तो इन दोनों का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे और सैलरी को आप डेबिट कर देंगे। इसके बाद आता है कि आप इसी सैलरी को पार्टनर एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे और एप्रोप्रिएशन उसमें डेबिट में लिखा जाता है, तो इसलिए एप्रोप्रिएशन को आप डेबिट करेंगे और पार्टनर्स की सैलरी को आप क्रेडिट करेंगे। इसके बाद आपको रिमेम्बर होगा, मैंने आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप उनको देंगे उसके बाद ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो पहले फटाफट लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू वही हरीश शिव्स कैपिटल अकाउंट। आप शॉर्ट में लिख दे रही हूं मैं, ज्यादा टाइम लगेगा फिर, हरीश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कितनी थी, आप चाहे तो बुक में देख सकते हैं,
आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव को 40,000 दिया था, हरि को 22,000 दिया था। ठीक है, शिव को दिया था 40,000 और हरि को दिया था 22,000। तो टोटल मिलाकर जो 62,000 आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो कोई देने की। इसके बाद आप एंट्री क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की। ठीक है, तो फटाफट करो। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कहां आता था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, डेबिट में। तो आप डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे, उस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना था, 62,000। और अगर हम इसकी बात करें पार्टनर से लिख, तो ये 40,000 से जाएगी पूरी रकम, ये अब लिखना भूल गए। ठीक है, ये था टोटल, ये थी। इसके बाद आप याद करिए आपने और क्या दिया था पार्टनर्स को। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था तो आपने इंटरेस्ट और ड्राइंग और फीड करी थी। वो किस साइड की थी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनसे पहले लेंगे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को दी जाती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दी जाती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ली जाती है। ठीक है, तो उसकी दो एंट्री मैं ऊपर से रख कर दूं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेंगे पहले पार्टनर से। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को देते हैं तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्यों, क्योंकि उससे वो बढ़ता है। लेकिन जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो उनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि वो हमारे उनके कैपिटल अकाउंट को कम करती है। ठीक है, तो सॉरी, सिर्फ कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, बात इतनी सी बेटा, पहले हम जो पार्टनर्स को देना होता है पहले वो देते हैं और जो लेना होता है वो ले लेते हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आपने इनसे ली थी, 600 इससे ली थी और 500 इससे ली थी, तो टोटल मिलाकर 1100 की आई थी। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन की बात करते हैं। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में कहां ट्रांसफर की थी, क्रेडिट में। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को। चलिए, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लियर हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लियर हो गया। एक चीज रह गई, वो था रिमेनिंग बैलेंस। नेट प्रॉफिट में से आपने बाकी सारी चीजें को दे दी थी और आपने इंटरेस्ट ड्राइंग उसमें से माइनस कर दी थी, लेकिन जो नेट प्रॉफिट बचा कुचा था वो भी आपका किसको गया था, पार्टनर्स को। तो उसकी एक एंट्री और होगी बस। ठीक है, उसे हम एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बोलते हैं। जो रिमेनिंग बच जाता है तो उसको और इनको ट्रांसफर कर दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, ये वो प्रॉफिट है जो बच गया था। सब कुछ देने के बाद जो एप्रोप्रिएशन में बैलेंस बचता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
सिव है ना, हाँ, सिव्स कैपिटल अकाउंट एंड टू हरीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना था ये आपका? आप अगर फोकस करेंगे तो सिव का था 57,60 और हरी का था 38,040। ठीक है, टोटल मिलाकर आपका आर बैठा था 95,100। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन अकाउंट से जनरल एंट्री क्लियर हो गई। इसके साथ साथ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लियर करा दिया। अगर आप फोकस करेंगे तो हमने आपसे यहाँ कहा था कि जहां भी हमने पार्टनर्स को कोई चीज गिवन की है वो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री है। तो ओवरऑल सारी एंट्रियां क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, ये जनरल एंट्री आप प्लीज एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अपने सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन को और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जरूर रख लीजिएगा ताकि आपको कंपेयर करने में इजी रहेगा। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। थैंक यू गाइस।